माँ, पिताश्री को आपके पास आने से रोक पाना बहुत कठिन हो रहा था ना। इतने अधीर हो रहे हैं वो आपसे विवाह करने के लिए। लो, पहन ली माला। पिताश्री। अब क्या हुआ पुत्र? अब क्या शेष रह गया? नहीं पिताश्री, मुझे भय था कि कहीं अपनी शीघ्रता में आप हमें ना भूल जाएं। हम भी साथ चलेंगे ना? कात्यायन जी, आप प्रस्थान कीजिए, हम बारात लेके आते हैं। मैं कृतार्थ हुआ माँ, आपके और महादेव के पुनर्विवाह का भाग बनकर। मैं धन्य हो गया माँ, धन्य हो गया मैं। माँ, अब शीघ्र ही पिताश्री बारात लेकर यहाँ पहुँचेंगे। आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए। पुत्र, अब विधिवत रूप से विवाह संस्कार की सभी रीतियां आरंभ होगी। सर्वप्रथम मैं जानता हूँ बुआ जी। सर्वप्रथम हल्दी की विधि होगी और जिसके लिए मैं वर पक्ष की ओर से हल्दी भी लेकर आया हूँ। ये हल्दी तो स्वयं स्वामी ने मेरे लिए भेजी। ये हल्दी तो मेरे लिए प्रसाद के समान है। पुत्र, ये हल्दी तुम मेरे लिए लेकर आए, इसीलिए सर्वप्रथम तुम ही मुझे हल्दी लगाओगे। हाँ माँ, सब कुछ उचित प्रकार से हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस शुभ अवसर पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं। विषय प्रिय, तुम्हें तो तुम्हारे भ्राता ने धूल दूषित कर दिया। तुच्छ हो, दुर्बल हो तुम विषय प्रिय, दुर्बल। और संसार में सबसे शक्तिशाली योद्धा से लड़ने का दुस्साहस कर रहे हो। मुझसे टकराओगे तो इसका दंड अवश्य पाओगे। दंड तो मैं दूंगा उचित अवसर आने पर। बल को छल से खंड खंड करूंगा। अब अंत करूंगा मैं इस मल युद्ध का। मुझसे चल। रुको। भागने की चेष्टा मत करो। स्वीकार करो अपनी पराजय, नहीं तो मेरे बल से हताहत होने के लिए तैयार हो जाओ। सुंदर प्रिय, बलशाली हो तो क्या हुआ, अपने बल का प्रयोग वायु में करोगे। देखो
मेरे समक्ष निर्बल हो गया। तुम्हारे पैरों के नीचे मैं नहीं, मेरा प्रतिरूप मात्र है। ये तो सत्य है, मैं व्यर्थ ही अपना बल नष्ट कर रहा था। मान गए विषय प्रिय। सुंदर प्रिय, तुम्हारे भ्राता ने तो तुम्हें मूर्ख बना दिया। जय तो मेरी सुंदर प्रिय की होगी और विषय प्रिय की होगी पराजय। लो मेरा एक और वार। सुंदर प्रिय, आनंद आया। अब अपनी पराजय स्वीकार करो सुंदर प्रिय। अब कहां भागोगे मूर्ख? मसल कर रख दूंगा इस शिला के नीचे। मसलो, अवश्य मसलो, किंतु किसे मसलोगे सुंदर प्रिय? मुझे या इसे? नहीं नहीं, उसे। नहीं नहीं, उसे। तुम्हारा छल नहीं होगा सफल। कितने भी प्रतिरूप बदल लो, सभी मसले जाएंगे इस चिला के नीचे। उसके पूर्व मेरे बाण तुम्हें छेद देंगे। और ये तुम्हारा पत्थर तुम पर ही गिरेगा। रुक जाओ! उत्तम, अति उत्तम पुत्रों। मेरे दोनों पुत्र अब उस कार्य को करने के लिए तैयार हैं जिसके लिए मुझे कब से प्रतीक्षा थी।